हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस योर चैनल बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। और इंट्रो के साथ आपको पता ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी की बायोग्राफी है, जो कि एक फेमस हिंदी ऑथर हैं। इनका लेसन फिफ्थ है यूपी बोर्ड क्लास 12 की बुक में पद्य सेक्शन में। और आज मैं इनकी जीवन परिचय और इनका संक्षिप्त परिचय, इनकी भाषा शैली, रचनाएं और साहित्यिक स्थान सभी कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और जयशंकर प्रसाद जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी ऑथर, जिनकी बायोग्राफी अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और इनकी पूरी बायोग्राफी बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो संक्षिप्त परिचय से इनकी शुरुआत करते हैं कि इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान था काशी। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी लेखन विधा थी वो काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। शैली इनकी जो थी, जिस शैली में रचनाएं करते हैं, तो वो प्रबंध काव्य में, मुक्तक काव्य में और गीति काव्य में। प्रमुख रचनाएं इनकी कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधर, कानन कुसुम और प्रेम पथिका, और भी कई रचनाएं जिनके आगे पढ़ाई जाएंगी। मृत्यु इनकी हुई थी जनवरी 14 को 1937 ईस्वी में। जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे। ये छायावाद युग के प्रवर्तक भी थे और छायावाद युग के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। काशी के सुगनी नामक साहू प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी इनके, जिसके कारण से इन्होंने अपना शिक्षा छोड़ दी थी, या फिर कहें तो इनके शिक्षा का क्रम टूट गया था। और जो कि इनके गृह में एक व्यापार था घर में, तो उसी को संभालते थे, और उसी को संभालते हुए इन्होंने अपना घर पे ही स्वाध्याय किया। और विशेष रूप से इन्होंने अपनी स्वाध्याय से इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान लिया। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी का गहन अध्ययन किया था। और इनके जीवन में कई प्रकार की खराब स्थितियां बनी, जैसे परिवारजनों की मृत्यु, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को, और अर्थ संकट, अत्यंत जीवन इन्होंने अपना इस तरह की स्थितियों में झेला है और स्थितियों में संघर्ष किया हुआ है। तो आदि संघर्षों को झेलते हुए यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युगदृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। अपने जीवन भर इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं से, जो कि हिंदी के साहित्य में एक अच्छा योगदान दिया इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा। और अंततः 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका शरीर रोगग्रस्त था, जिसके कारण से ये अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। आइए इनकी अब रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं लिखी, जिनकी जिनकी ये रचनाएं ये निम्न हैं। कुछ उनमें से प्रमुख रचनाएं तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, अजात शत्रु, विशाख, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने कई भाषाओं का स्वाध्याय से ही ज्ञान प्राप्त किया। इनकी जो रचनाएं होती थी वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में होती थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अपने काव्य में विशेष महत्व रखा है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल शब्दों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य शैली में रचना की है। मैं आपको सभी प्रकार के ये प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, इन सबको मैं आपको एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा ज़रूर। जैसे ये सारे बायोग्राफी ख़त्म हो जाएंगे क्लास 12 के, तो मैं इसके बारे में फिर एक अलग डिटेल वाइज पूरी वीडियो बनाऊंगा।
साहित्यिक स्थान पे अगर देखते हैं तो द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे और हिंदी साहित्य को जो दिशा इन्होंने दिखाई है वो शायद ही बहुत कम कवियों ने, बहुत ही कम लेखकों ने दिखाई है। इनकी रचनाएं इतनी अच्छी हैं, इतना अच्छा इन्होंने अपना योगदान हिंदी साहित्य को दिया है कि इनकी तुलना और लोगों से करना मतलब बेकार हो सकता है, बेकार माना जा सकता है। तो ये जैसे दो प्लस पॉइंट के ये लाइंस हैं कि ये छायावाद युग के प्रवर्तक थे और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये का उ नि न का थे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यार, ये होता है एक शॉर्ट फॉर्म होता है याद करने का कि अगर हम लिखना चाहते हैं तो इनको लास्ट में, बायोग्राफी के लास्ट में लिखते थे, ये प्लस पॉइंट होता है। तो का से हो गया कवि, उ से हो गया उपन्यासकार, और नी से हो गया निबंधकार, ना से हो गया नाटककार, और एक का था शायद, रुक जाइए मैं भी आपको देख के बताता हूँ। और इसमें एक का मतलब है कि कहानीकार भी थे ये। तो इस प्रकार से आप इस पूरी बायोग्राफी को एक बार सही से पढ़ सकते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ इस पूरी बायोग्राफी में बीच बीच में कुछ मिस्टेक्स हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसको मैं और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ इसको अगली बार मैं इसको पूरा इसमें लिखूँगा। तो इस बार की बायोग्राफी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मतलब लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसमें, बट उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अगली बार जो आपको बायोग्राफी आएगी वो आपको बिल्कुल अच्छे से सही रहेगी। इसको मैंने ज़्यादा अभी चेक भी नहीं किया था, बट कोई बात नहीं, आप इस बायोग्राफी को एक बार फिर से आप समझ सकते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप इनकी बायोग्राफी लिखते हैं तो आपको प्लस पॉइंट रहता है, और साथ ही साथ प्लस पॉइंट तो रहता ही है, साथ ही साथ आपका एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो, एक अगले न्यू हिंदी ऑथर के साथ बायोग्राफी सेशन में। तो अब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी जी। ठीक है, तो फिर बाय बाय, टेक केयर।